जीवन का हर मोड़ एक सवाल बनकर सामने आता है। क्या तुमने खुद को पूरी तरह जिया है या अब भी किसी डर, किसी बहाने, किसी आराम की जंजीर में जकड़े हो? हर इंसान के भीतर एक अनंत शक्ति होती है जो केवल जागने का इंतजार करती है, लेकिन हम उसे दबा देते हैं क्योंकि हमें डर होता है असफलता का, दर्द का, लोगों के तानों का। यही डर हमारी पहली सीमा बनता है। सीमाएं वो दीवारें हैं जो बाहर नहीं, भीतर खड़ी होती हैं। हम खुद अपनी सोच से अपने कदम बांध लेते हैं। हम कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास वक्त नहीं। और यहीं पर आत्म अनुशासन की यात्रा शुरू होती है। अनुशासन वो हथियार है जो हर सीमा को तोड़ता है। वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारे बहाने कभी तुमसे बड़े नहीं हैं। हर सुबह जब तुम बिस्तर से उठने से पहले सोचते हो कि आज थोड़ा और सो लूं, वहीं पर अनुशासन की परीक्षा होती है। जो खुद को हर बार जीतता है वही दुनिया को बदलता है। आत्मानुशासन का मतलब सिर्फ टाइम टेबल या डेली रूटीन नहीं होता। इसका मतलब है अपनी इच्छाओं पर काबू रखना, अपने मन को अपने लक्ष्य के अधीन करना। जब तुम्हारा मन कहे नहीं कर सकता, तो तुम्हारा आत्मविश्वास बोले करके दिखाऊंगा। जब तुम्हारा शरीर थक जाए, तो तुम्हारी आत्मा कहे थकावट असली नहीं, बस एक परीक्षा है। यही वो पल होते हैं जब सीमाएं टूटती हैं, क्योंकि सीमाएं कभी बाहर की दुनिया ने नहीं बनाई, वो हमेशा तुम्हारे मन ने खड़ी की हैं। जिस दिन तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी है, उस दिन तुम्हारा असली रूप जन्म लेता है। हर इंसान का जन्म साधारण होता है, लेकिन उसकी सोच उसे असाधारण बनाती है। तुम वही हो जो तुम अपने बारे में सोचते हो। अगर तुम खुद को छोटा मानते हो, तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही देखेगी। अगर तुम मानो कि तुम्हारे भीतर अग्नि है, तो दुनिया तुम्हारी रोशनी से जल उठेगी। लेकिन उस अग्नि को जलाए रखना आसान नहीं है, क्योंकि हर दिन दुनिया उसे बुझाने की कोशिश करती है। लोग तुम्हें कहेंगे कि यह मुमकिन नहीं, हालात कहेंगे कि रास्ता बंद है, और तुम्हारा मन कहेगा कि थक गया हूं। लेकिन अगर तुम ठहर गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हें चलना होगा तब तक जब तक तुम्हारा शरीर साथ दे, और फिर भी थोड़ा आगे, जहां सिर्फ तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ हो। आत्म अनुशासन तुम्हें वो बनाता है जो बाकी दुनिया बनने से डरती है। ये वो आग है जो भीतर जलती है लेकिन बाहर प्रकाश फैलाती है। जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए दुनिया की कोई लड़ाई बड़ी नहीं रहती। मानसिक शक्ति कोई उपहार नहीं, ये हर दिन की मेहनत का परिणाम है। जब तुम कठिनाइयों को गले लगाते हो, तो तुम्हारा मन मजबूत होता है। जब तुम आराम से दूर भागते हो, तब तुम अपने भीतर के योद्धा को जगाते हो। हर बार जब तुम कुछ त्यागते हो अपने लक्ष्य के लिए, तुम अपनी सीमाओं को तोड़ते हो। त्याग ही असली स्वतंत्रता है, क्योंकि जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, उसे कोई बांध नहीं सकता। याद रखो, सफलता का मतलब ये नहीं कि तुम जीत गए। सफलता का मतलब है कि तुमने हार मानने से इनकार कर दिया। हर बार गिरना ठीक है, बस हर बार उठना जरूरी है, क्योंकि हर गिरावट तुम्हें सिखाती है कि तुम्हारे भीतर अब भी कुछ बाकी है। कभी मत सोचो कि तुम देर कर चुके हो। हर पल एक नया आरंभ है, हर दिन एक नई किताब का पहला पेज। तुम्हें बस कल से बेहतर बनना है। अपने कल से लड़ो, अपने डर से भिड़ो, अपने बहानों को हराओ। यही है आत्मानुशासन की असली परिभाषा। जब तुम अपनी सीमाओं को तोड़ना शुरू करते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे कहते हैं कि तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो। लेकिन यही वो लोग होते हैं जो बाद में तुम्हें देखकर कहते हैं कि तुमने कैसे कर दिखाया। क्योंकि जो खुद को समझ लेता है, उसे दुनिया की परवाह नहीं रहती। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, क्योंकि ये यात्रा तुम्हारे और तुम्हारे भीतर के डर के बीच की है। ये वो रास्ता है जहां कोई तालियां नहीं बजाता, कोई मार्गदर्शन नहीं देता, सिर्फ तुम्हारा विश्वास तुम्हारा साथी होता है। और जब तुम ये समझ जाते हो कि अनुशासन दर्द नहीं, स्वतंत्रता है, तब तुम सच्चे मायनों में खुद को जान पाते हो। हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां उसे खुद से पूछना पड़ता है, क्या मैं वही हूं जो मुझे होना चाहिए था? यही सवाल भीतर की आग जगाता है। जब इंसान अपनी वास्तविकता को समझने लगता है, तब वो देखता है कि उसकी सबसे बड़ी रुकावटें दुनिया नहीं, बल्कि उसकी अपनी सीमाएं हैं। सीमाएं अदृश्य दीवारों की तरह होती हैं, जो नजर नहीं आती लेकिन हमें कैद किए रहती हैं। कभी किसी असफलता का डर हमें बांध देता है,
कभी दूसरों की राय हमारी उड़ान रोक देती है। हम खुद को वही मान लेते हैं जो समाज हमें दिखाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी वास्तविक ताकत वहीं शुरू होती है जहां हमारा डर खत्म होता है। आत्मानुशासन इसी जागरूकता से जन्म लेता है। ये वो ज्वाला है जो व्यक्ति को उसकी सीमाओं से मुक्त करती है। अनुशासन कोई बंधन नहीं, ये आत्म स्वतंत्रता का पहला कदम है। जब तुम अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हो, तब बाहरी दुनिया तुम्हें कभी नियंत्रित नहीं कर सकती। अनुशासन का अर्थ केवल तय समय पर उठना, काम करना या लक्ष्य तय करना नहीं है। इसका असली अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर अधिकार रखना। कई लोग अनुशासन को कठिन समझते हैं, पर वास्तव में ये सरल है, बस निरंतरता की मांग करता है। जो हर दिन अपने छोटे छोटे फैसलों में सही विकल्प चुनता है, वो धीरे धीरे अजेय बनता जाता है। जब तुम अपने भीतर की सुस्ती, आलस्य और डर से लड़ते हो, तब तुम्हारा मन दृढ़ होता है। हर सुबह जब अलार्म बजता है और तुम सोचते हो थोड़ा और सो लूं, वहीं तुम्हारा भाग्य तय होता है। जो बिस्तर छोड़कर उठ जाता है, वो अपने भविष्य की कमान संभाल लेता है। अनुशासन वही अदृश्य शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। ये वो सीढ़ी है जो सफलता की चोटी तक पहुंचाती है। दुनिया के हर महान व्यक्ति के पीछे एक अद्भुत अनुशासन छिपा होता है। वो लोग जिन्हें हम आज प्रेरणा मानते हैं, कभी हमारे जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने अपने मन को काबू में रखना सीख लिया। उन्होंने असुविधा को अपनाया, असफलता से दोस्ती की और दर्द को शिक्षक माना। यही मानसिक शक्ति की शुरुआत है। मानसिक शक्ति का निर्माण तब होता है जब इंसान कठिनाइयों से भागता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है। हर संघर्ष, हर चुनौती, हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति दर्द से डरता है, वो विकास से भी वंचित रह जाता है, लेकिन जो दर्द को अपनाता है, वो परिवर्तन का प्रतीक बन जाता है। तुम्हारी सीमाएं स्थायी नहीं हैं, वो लकीरें हैं जो तुम्हारे डर ने खींची हैं। बस एक कदम आगे बढ़ो और देखो, वो लकीरें मिट जाएंगी। इंसान का शरीर उससे कहीं ज्यादा सहन कर सकता है जितना मन सोच पाता है। अगर मन को समझा दो कि मैं कर सकता हूं, तो शरीर भी वही करेगा। हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ो। अगर आज तुम 5 मिनट ज्यादा काम करते हो, कल 10 मिनट ज्यादा धैर्य रखते हो, परसों अपने गुस्से पर थोड़ा और नियंत्रण रखते हो, तो यही छोटे कदम मिलकर तुम्हारी सीमाओं को तोड़ देंगे। अनुशासन का जादू धीरे धीरे दिखता है, लेकिन उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। कभी किसी ने कहा था कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम है, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए आत्मानुशासन का मतलब है अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना, ना कि उन्हें दबाना। जब तुम अपनी चाहतों पर हुकूमत करना सीख लेते हो, तो तुम खुद अपनी किस्मत के मालिक बन जाते हो। अक्सर लोग कहते हैं कि मोटिवेशन खत्म हो जाता है, इसलिए अनुशासन जरूरी है। ये सच है। प्रेरणा तुम्हें शुरू कर सकती है, लेकिन अनुशासन तुम्हें अंत तक पहुंचाता है। प्रेरणा का काम आग जलाना है और अनुशासन का काम उस आग को बुझने नहीं देना। सीमाओं को तोड़ने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को स्वीकार करना होगा। अपने डर, अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों से भागो मत, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि जो खुद को समझ लेता है वही खुद को बदल सकता है। हर कमजोरी में छुपी होती है एक संभावना, बस नजरिया बदलने की देर है। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तभी आगे बढ़ो, क्योंकि वही पल तुम्हारी असली परीक्षा है। वहीं तुम्हारा पुराना रूप खत्म होता है और नया रूप जन्म लेता है। सीमाएं वहीं खत्म होती हैं जहां तुम हार मानने से इनकार करते हो। ये दुनिया आसान नहीं है। यहां हर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन अनुशासन तुम्हें हर बार उठना सिखाता है। मानसिक शक्ति का असली माप यही है कि तुम कितनी बार गिरकर भी आगे बढ़ते हो। जब तुम हार को सीख में बदलना सीख जाओगे, तब सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। हर दिन अपने आप से एक वादा करो कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। ये वादा छोटा लगेगा, पर इसका असर गहरा होगा, क्योंकि जब तुम निरंतर खुद को सुधारने में लगे रहते हो, तो धीरे धीरे तुम अपनी सीमाओं को मिटा देते हो। आत्मानुशासन एक आदत नहीं, ये जीवन की एक शैली है। ये वो मार्ग है जहां तुम्हारा हर कदम तुम्हें मजबूत बनाता है। मानसिक शक्ति उसी धरती पर पनपती है जहां अनुशासन की जड़ें गहरी होती हैं। इसलिए कभी मत सोचो कि अनुशासन कठोर है। ये तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है, जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां सपने भी नहीं पहुंच सकते। हर महान परिवर्तन की शुरुआत भीतर से होती है। जब मन स्थिर हो जाता है, तब बाहरी परिस्थितियां अपना प्रभाव खो देती हैं।
जो व्यक्ति स्वयं को साध लेता है उसे संसार की कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती। अनुशासन का अगला स्तर यही है, आत्मनियंत्रण से आत्मपरिवर्तन तक का सफर। जीवन में दृढ़ता किसी उपहार की तरह नहीं मिलती, ये धीरे धीरे कठिनाइयों से घिस कर बनती है। जब मन विरोध का सामना करता है तब उसकी धातु मजबूत होती है। इसलिए हर चुनौती तुम्हारे लिए एक परीक्षा नहीं बल्कि प्रशिक्षण है। मानसिक दृढ़ता का निर्माण अकेलेपन में होता है, जब कोई साथ नहीं होता, जब समर्थन की आवाजें मौन हो जाती हैं, तब व्यक्ति को अपने भीतर की आवाज सुननी पड़ती है। वही आवाज बताती है कि मंजिल अभी बाकी है। इस एकांत से मत डरो, क्योंकि यही वो स्थान है जहां असली विकास जन्म लेता है। हर बार जब तुम किसी कठिन रास्ते पर चलते हो तो भीतर का भय जागता है। वो कहता है, रुक जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन उसी क्षण अगर तुम कदम बढ़ा दो तो डर पीछे छूट जाता है। साहस का अर्थ डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उसके बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है। मानव मन समुद्र की तरह है, जितना गहराई में जाओगे उतना शांत मिलेगा। सतह पर लहरें हैं, नीचे स्थिरता है। अनुशासन वही गोता है जो तुम्हें इस गहराई तक ले जाता है। जब विचारों की अशांति समाप्त होती है तो आत्मा अपनी असली आवाज में बोलती है। बहुत से लोग बाहरी दुनिया को बदलने में लग जाते हैं, पर जीत हमेशा भीतर होती है। जब तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हो तब परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार झुकने लगती हैं। बाहरी ताकत से जीत अस्थायी होती है, लेकिन आंतरिक शक्ति से मिली जीत शाश्वत होती है। कभी कभी मन थक जाता है, आशा धुंधली पड़ जाती है। ऐसे क्षणों में याद रखो कि अंधेरा अंत नहीं होता, बल्कि प्रकाश के आने का संकेत होता है। संघर्ष जितना गहरा होगा उतनी ही चमकदार जीत मिलेगी। जो अंधकार से गुजरने का साहस रखता है वही उजाले का असली मूल्य समझता है। आत्मानुशासन केवल कर्मों का नहीं, विचारों का भी शुद्धिकरण है। जब सोच स्पष्ट होती है तो दिशा अपने आप मिल जाती है। मन की अस्पष्टता ही असफलता का कारण बनती है। इसलिए हर दिन कुछ क्षण अपने भीतर झांकने के लिए निकालो। अपने विचारों को निरीक्षण की दृष्टि से देखो, कौन सा विचार तुम्हें आगे बढ़ा रहा है और कौन सा रोक रहा है। मानसिक शक्ति का मतलब ये नहीं कि दर्द महसूस ना हो, बल्कि ये है कि दर्द के बावजूद स्थिर रहो। जब तुम असुविधा में भी संतुलन बनाए रखते हो तभी असली शक्ति विकसित होती है। दृढ़ मन वही है जो तूफान के बीच खड़ा रह सके। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो कि क्या मैं आज अपने उद्देश्य के करीब जाऊंगा। ये सवाल तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। ये याद दिलाएगा कि अनुशासन सिर्फ नियम नहीं बल्कि दिशा है, और दिशा के बिना शक्ति व्यर्थ है। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य क्षमता होती है, लेकिन वो केवल निरंतर अभ्यास से जागती है। जैसे लोहे को बार बार गर्म करके आकार दिया जाता है, वैसे ही आत्मा भी लगातार प्रयास से तपती है। हर असफलता उस ताप की अग्नि है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। कभी खुद को छोटा मत समझो, तुम्हारे भीतर वो ऊर्जा है जो पहाड़ों को भी झुका सकती है। बस विश्वास बनाए रखो। जब संदेह उठे तो याद करो कि तुमने कितनी बार हार कर भी उठने की ताकत पाई थी। वही प्रमाण है कि तुम्हारा साहस अटूट है। आत्मानुशासन का अर्थ है निरंतरता। चाहे मन करे या ना करे, तुम वही करो जो सही है। ये निर्णय तुम्हें साधारण से अलग बनाता है। हर दिन का छोटा निर्णय तुम्हारे भविष्य की इमारत बनाता है। इसलिए हर पल को सजगता से जियो। कभी किसी से तुलना मत करो, तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है। दूसरों की सफलता देखकर अपने कदम मत रोकना। जो अपनी गति से चलता है वही दूर तक पहुंचता है। अनुशासन यही सिखाता है, अपनी दिशा तय करो, फिर पीछे मत देखो। सच्चा योद्धा वही है जो शांत रहकर लड़ता है। वो जानता है कि भावनाएं निर्णयों को धुंधला कर देती हैं। इसलिए मानसिक शक्ति का आधार धैर्य है। जो धैर्यवान है वही समय को जीतता है। अगर किसी दिन लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, तब मुस्कुरा दो। वो मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये घोषणा है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम्हारा मन अडिग रहेगा। यही अडिगता अंततः जीत बन जाती है। सीमाएं हर दिन बदलती हैं। जो कल असंभव लगा आज संभव हो सकता है। इसलिए सीमाओं को स्थायी मत मानो। हर दिन अपने आप से थोड़ा और अपेक्षा रखो। यही क्रम धीरे धीरे असंभव को संभव बना देता है। मानसिक शक्ति की पहचान शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। वो चुपचाप बढ़ती है, बिना दिखावे के, बिना शोर के। ये वो दीपक है जो बाहर से छोटा दिखता है पर भीतर से असीम प्रकाश फैलाता है। जब तुम अपने भीतर की शांति पा लेते हो तब दुनिया की कोई आवाज तुम्हें डिगा नहीं सकती। यही आत्मानुशासन का परम रूप है, जहां व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बन जाता है।
जब कोई इंसान ये समझ जाता है कि बाहरी ताकतें उसकी प्रगति नहीं रोक सकती, तभी सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। मन को काबू में रखना ही आत्मा को मुक्त करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आज़ादी का अर्थ है अपनी मर्जी से चलना, पर असली आज़ादी वो है जहां मन तुम्हारे आदेश पर चलता है। जो व्यक्ति अपनी सोच पर शासन कर सकता है वो परिस्थितियों को भी झुका सकता है। मन वही करता है जिसकी उसे आदत पड़ जाती है। इसलिए हर आदत को सोच समझकर गढ़ो। अगर तुम आलस्य को बार बार जगह दोगे तो वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा, पर अगर तुम अनुशासन को अपनाओगे तो वही तुम्हारी पहचान बन जाएगा। हर सुबह तुम्हारा मन दो दिशाओं में खींचता है, एक रास्ता आराम का है, दूसरा प्रयास का। जो व्यक्ति प्रयास चुनता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। मेहनत कठिन लगती है, लेकिन ये वही औषधि है जो असफलता की बीमारी को मिटाती है। मानसिक शक्ति का निर्माण भीतर की आग से होता है। ये आग वो ऊर्जा है जो तुम्हें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। ये ज्वाला तभी प्रज्वलित रहती है जब तुम अपने उद्देश्य को याद रखते हो। उद्देश्य वो ध्रुव तारा है जो दिशा भटकने नहीं देता। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ रुक सा जाता है। तब ये याद रखना कि ठहराव भी प्रक्रिया का हिस्सा है। कभी कभी शांत रहना भी अनुशासन का एक रूप है। हर चीज को करने की जल्दी मत रखो। सही काम सही समय पर ही फल देता है। अनुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब परिणाम दिखाई नहीं देते। महीने बीत जाते हैं, मेहनत होती है, लेकिन बदलाव नजर नहीं आता। ऐसे समय में धैर्य ही तुम्हारा सहायक बनता है। जो प्रतीक्षा में स्थिर रह सकता है वही अंततः सफलता का स्वाद चखता है। तुम्हें यह समझना होगा कि अनुशासन किसी बाहरी पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि आत्मसंतुष्टि के लिए होता है। जब तुम जान जाते हो कि तुम अपने ही वचन पर कायम रहे, तब भीतर गर्व की लहर उठती है। ये गर्व किसी दिखावे का नहीं, आत्मसम्मान का होता है। संसार में सबसे कठिन लड़ाई अपने भीतर के आलस्य से होती है। ये शत्रु दिखता नहीं, पर हर अवसर को खा जाता है। इसे हराने का एक ही तरीका है कर्म करना। हर क्षण जब तुम किसी कार्य को पूरा करते हो, तुम उस शत्रु को कमजोर करते हो। धीरे धीरे वही कर्म तुम्हारा कवच बन जाता है। हर दिन जब तुम अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हो, तब जीवन तुम्हारे नियंत्रण में आता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। व्यर्थ की बातों में समय गंवाना आत्मनिशासन का सबसे बड़ा विरोधी है। इसलिए हर क्षण को महत्व दो। कभी भूलना मत कि मन को साधने की प्रक्रिया अनंत है। जैसे शरीर को व्यायाम की जरूरत होती है, वैसे ही मन को भी नियमित अभ्यास चाहिए। ध्यान, एकांत, अध्ययन और आत्मसंवाद, यही वो साधन है जिनसे मन का परिष्कार होता है। कठिन समय में शांत रहना सबसे बड़ा साहस है। जब आसपास की हर चीज बिखरने लगे, तब भीतर से स्थिर रहना ही मानसिक शक्ति की असली परीक्षा है। जो अंदर से दृढ़ होता है, वही बाहर की आंधियों को झेल पाता है। हर सफलता के पीछे हजार असफलताएं छिपी होती हैं, लेकिन अनुशासित व्यक्ति उन्हें हार नहीं मानता। वो हर गिरावट को अनुभव में बदल देता है। यही अंतर है विजेता और पराजित में। पराजित बहाने ढूंढता है, विजेता रास्ता। मानव मन को सबसे ज्यादा शक्ति तब मिलती है जब वो कृतज्ञता का भाव अपनाता है। हर दिन की छोटी उपलब्धियों के लिए आभार व्यक्त करो। आभार मन को विनम्र बनाता है और विनम्रता शक्ति को स्थिर रखती है। कभी भूलना मत कि अपने अतीत की गलतियों के लिए खुद को दोष मत दो। अनुशासन का अर्थ है आगे बढ़ना, ना कि पछतावे में डूबना। अतीत शिक्षक है, जंजीर नहीं। उससे सीखो, पर उसमें फंसो मत। मन को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि तुम हर नकारात्मक विचार को चुनौती दो। जब भी भीतर कोई आवाज कहे तुम नहीं कर सकते, उसी क्षण जवाब दो, मैं करके दिखाऊंगा। इस आंतरिक संवाद की शक्ति को कभी कम मत समझो। यही तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। हर बार जब तुम किसी भय को पार करते हो, तुम्हारी सीमाएं थोड़ी और बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे डर कमजोर होता जाता है और आत्मविश्वास प्रबल हो जाता है। आत्मानुशासन डर को समाप्त नहीं करता, बल्कि तुम्हें उसके पार देखने की दृष्टि देता है। अपने जीवन का लक्ष्य इतना स्पष्ट बनाओ कि कोई भी प्रलोभन तुम्हें उससे विचलित न कर सके। जब उद्देश्य दृढ़ होता है तो मन भी स्थिर रहता है। अस्पष्ट लक्ष्य सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए अपनी दिशा तय करो, फिर हर ऊर्जा उसी दिशा में लगाओ। हर शाम जब दिन समाप्त होता है, खुद से प्रश्न करो कि क्या मैंने आज अपने मानदंडों के अनुसार जिया। ये आत्मजांच तुम्हें निरंतर प्रगति की ओर ले जाती है। ये प्रक्रिया छोटे सुधारों की है, पर परिणाम गहरे होते हैं। हर प्रयास, हर निर्णय, हर कदम तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। किसी को ये मत बताओ कि तुम क्या करने जा रहे हो, बस करो। परिणाम स्वयं बोलेगा। अनुशासन दिखावा नहीं चाहता, वो मौन कर्म चाहता है। जब तुम्हारा मन किसी लक्ष्य पर अटल हो जाता है तो ब्रह्मांड भी सहयोग करने लगता है।
यही वो क्षण है जब सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, असंभव अब असंभव नहीं रहता। और यही है आत्मानुशासन की परम विजय, मन, बन और आत्मा का एकतव्य। हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो तब जागती है जब वो डर से ऊपर उठता है। डर वो पर्दा है जो हमारी असली क्षमता को छिपा देता है। जब तुम उस पर्दे को हटाते हो तो एक नई रोशनी फैलती है, वो तुम्हारे असली अस्तित्व की है। कई बार इंसान को अपनी ताकत का अंदाजा तब तक नहीं होता जब तक परिस्थितियां उसे परखती नहीं। संकट जीवन का शिक्षक होता है। वो तुम्हें गिराने नहीं आता, बल्कि तुम्हें दिखाने आता है कि तुम कितने मजबूत हो। हर चुनौती अपने भीतर एक अवसर छुपाए बैठी होती है, बस तुम्हें उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। कठिन समय में जो व्यक्ति स्थिर रहना सीख लेता है, वही आगे चलकर अडिग पर्वत बन जाता है। स्थिरता का अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि सजगता है। भीतर शांत रहकर भी बाहर कर्मरत रहना, यही संतुलन जीवन की सबसे दुर्लभ कला है। मनुष्य का विकास तब रुकता है जब वो आराम में बस जाता है। आराम सुखद लगता है, पर धीरे धीरे आत्मा की लौ को मंद कर देता है। जो व्यक्ति असुविधा में सहज रहना सीख जाता है, वो किसी भी परिस्थिति में विजयी रहता है। असली शक्ति आराम में नहीं, बल्कि चुनौती में मिलती है। हर महान विचार पहले अस्वीकार किया गया। हर असाधारण व्यक्ति पहले उपहास का पात्र बना। पर इतिहास ने हमेशा उन्हीं को याद रखा जिन्होंने दूसरों की हंसी के बीच भी अपने विश्वास को जिंदा रखा। विश्वास वो बीज है जिससे असंभव वृक्ष बनता है। अपने भीतर जो आवाज है, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जब दुनिया शोर मचाती है, तब उस आवाज को सुनना कठिन होता है, पर जो सुन लेता है वो कभी रास्ता नहीं भटकता। वो आवाज कभी आदेश नहीं देती, केवल दिशा दिखाती है। और दिशा पहचानना ही जागरूकता की शुरुआत है। हर सुबह अपने उद्देश्य को दोहराओ, क्योंकि मन को याद दिलाना जरूरी है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। जीवन का शोर ध्यान भटकाता है, इसलिए स्पष्टता बनाए रखना साधना है। साधना केवल मंदिर में नहीं होती, वो हर क्षण होती है जब तुम अपने संकल्प पर टिके रहते हो। जब विचार उच्च होते हैं, तब कर्म स्वयं श्रेष्ठ बनते हैं। विचारों को शुद्ध करना ही आत्मक्रांति की शुरुआत है। ये क्रांति बाहरी नहीं, भीतर की होती है, जहां अहंकार टूटता है और सत्य प्रकट होता है। सत्य कभी भीड़ के साथ नहीं चलता, वो अकेलेपन में पनपता है। अकेला रहना भयावह लग सकता है, पर वहीं आत्मा का असली विस्तार होता है। जो व्यक्ति अकेले होने से नहीं डरता, वही समाज को नई दिशा दे सकता है। हर इंसान के भीतर दो आवाजें चलती रहती हैं, एक जो कहती है रुक जाओ, और दूसरी जो फुसफुसाती है आगे बढ़ो। जो दूसरी आवाज को सुन पाता है, वही इतिहास बदल देता है। यही आत्मबल है, शांत पर अडिग। सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है जिसमें हर दिन नया सीखना पड़ता है। जो खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाता है, वही अंततः महानता तक पहुंचता है। निरंतर सुधार ही अमरत्व का आधार है। कभी दूसरों से तुलना मत करो, तुलना मन को दूषित कर देती है। हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर बीज का फूलने का समय अलग। अगर तुम जल्दी में हो तो प्रकृति की गति से टकरा रहे हो। शांति से बढ़ो अपनी लय में। कठिनाई जब चरम पर हो तब मुस्कुराना सीखो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारी परीक्षा का नहीं, तुम्हारे उत्थान का आरंभ होता है। जब हालात तुम्हें तोड़ने लगें, तब याद रखना कि हजारों तूफान भी उस दीपक को नहीं बुझा सकते जिसकी लौ भीतर से जलती हो। हर अनुभव को ज्ञान में बदलो। गलतियां तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे गुरु हैं। वो तुम्हें सिखाती हैं कि कौन सा मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, वो कभी ठहरता नहीं। आत्मस्वीकार ही विकास का पहला कदम है। जो व्यक्ति अपने शब्दों का आदर करता है, वो ब्रह्मांड के नियमों का पालन करता है। एक बार जो वचन दे दिया, उसे निभाओ, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा हैं, और ये ऊर्जा तुम्हारे चरित्र को गढ़ती है। हर बार जब तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हो, तुम थोड़ा और महान बनते हो। क्रोध, ईर्ष्या, दुख, ये सभी मन के तूफान हैं। उन्हें रोकने की जरूरत नहीं, बस उनसे बह न जाओ। जब तुम उन्हें देखते हो पर उनके साथ नहीं बहते, तब तुम स्वामी बन जाते हो।
धैर्य का अर्थ प्रतीक्षा नहीं, विश्वास है। जब तुम्हें यकीन हो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तो समय तुम्हारा मित्र बन जाता है। ब्रह्मांड कभी किसी का परिश्रम अनदेखा नहीं करता, बस प्रक्रिया पर भरोसा रखो। हर सुबह एक अवसर लेकर आती है कि तुम अपने कल से बेहतर बन सको। इसे व्यर्थ मत जाने दो। आज ही वो करो जो कल टाल दिया था। यही निरंतरता तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अपने सपनों को केवल सोचो मत, उन्हें जीना शुरू करो। जब कल्पना कर्म में बदलती है, तभी वास्तविकता जन्म लेती है। जो केवल सोचता है वो कल्पनाशील होता है, जो करता है वही सृजनकर्ता बनता है। कभी कभी रास्ता धुंधला होता है, दिशा दिखती नहीं, पर चलना बंद मत करो, चलते रहो, क्योंकि गति ही जीवन है। जो रुक गया वो जीना छोड़ चुका है। धीमे चलो, लेकिन रुकना मत। हर व्यक्ति को अपनी सीमाओं से आगे जाने के लिए एक क्षण चाहिए, और वो क्षण वही होता है जब वो खुद पर विश्वास करता है। आत्मविश्वास वो कुंजी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। अगर तुम अपने भीतर प्रकाश जलाओगे तो कोई अंधकार तुम्हें डराने की हिम्मत नहीं करेगा। यही आत्मबोध है, जब तुम जान जाते हो कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जब आत्मा थक जाती है तो शरीर कमजोर महसूस करता है, परंतु जब मन जागृत होता है तब थकान भी प्रेरणा बन जाती है। हर बार जब तुम अपनी सीमाओं को पार करते हो तो तुम्हारा अस्तित्व विस्तृत होता है। यह विस्तार केवल शारीरिक नहीं होता, यह चेतना का विस्तार होता है। साहस वो नहीं जो डर मिटा दे, साहस वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़े। हर योद्धा के भीतर भय होता है, पर वो उसे अपनी शक्ति में बदल देता है। डर को हराना नहीं, उसे समझना और उसके पार जाना ही असली जीत है। जब तुम्हारा मन उद्देश्य से जुड़ता है तो हर बाधा पिघलने लगती है। बाधाएं वास्तविक नहीं होती, वे तुम्हारे अंदर के संदेह का प्रतिबिंब होती हैं। जो अपने भीतर की स्पष्टता को पा लेता है, उसे कोई बाहरी अंधकार नहीं रोक सकता। शक्ति का स्रोत ध्यान में है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि हर क्षण में सजग रहना है। जब तुम अपनी सोच को नियंत्रित करते हो तो परिस्थितियां स्वतः नियंत्रित हो जाती हैं। मन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, क्योंकि वो जानता है परिस्थिति चाहे बदल जाए, प्रतिक्रिया उसके हाथ में है। यही आत्मनियंत्रण की जड़ है। प्रतिक्रिया को चैन बनाना, आदत नहीं। दुनिया में हर व्यक्ति दौड़ रहा है, पर गिने चुने लोग ही जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। दिशा बिना गति केवल भ्रम पैदा करती है। इसलिए हर प्रयास से पहले दिशा तय करो, क्योंकि दिशा के बिना परिश्रम बेमतलब है। जब तुम अपनी क्यों को स्पष्ट कर लेते हो, तब कैसे अपने आप सामने आने लगते हैं। लक्ष्य को पाने की ऊर्जा तभी आती है जब उद्देश्य दिल के केंद्र से जुड़ा होता है। कभी अपने अतीत को दोष मत दो। अतीत ने तुम्हें वही बनाया है जो तुम आज हो। अगर तुम गिर गए तो वो तुम्हें स्थिरता सिखाने के लिए था। अगर किसी ने धोखा दिया तो वो तुम्हें विवेक देना चाहता था। हर घाव एक संदेश है, जो सुन लेता है वो परिपक्व बन जाता है। मौन सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। जब शब्दों की सीमा खत्म हो जाती है, तब मौन सत्य बोलता है। मौन तुम्हें भीतर की आवाज से जोड़ता है, जो तुम्हें दिखाती है कि असली युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर चलता है। हर सुबह नई शुरुआत का अवसर है। कल की गलतियों को आज का निर्धारण मत बनने दो। हर सूर्योदय ये याद दिलाता है कि जीवन पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। जिसने इसे समझ लिया, उसके लिए असफलता केवल एक पड़ाव बन जाती है। जो व्यक्ति अपने विचारों को लिखता है, वो अपनी चेतना को आकार देता है। लेखन आत्मा का आईना है। वहां तुम अपने भीतर के संसार को देख सकते हो। कभी कुछ न समझ आए तो कलम उठाओ और मन के शब्द बहने दो। वहां तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। कभी दूसरों से अनुमोदन मत मांगो। तुम्हारे जीवन का सत्य किसी और के निर्णय पर निर्भर नहीं है। जो खुद को स्वीकार करता है, उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। स्वीकृति नहीं, आत्मसम्मान जीवन का ईंधन है। संघर्ष जीवन का अलंकरण है। जो जीवन संघर्ष रहित चाहता है, वो विकास से वंचित रह जाता है। संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है, और मजबूत व्यक्ति ही प्रकाश फैलाता है। जो सीखना बंद कर देता है, वो जीना बंद कर देता है। हर दिन कुछ नया सीखो, किताबों से, लोगों से, अनुभवों से, या फिर अपनी गलतियों से। ज्ञान ही एकमात्र धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता।
समय सबसे न्यायप्रिय गुरु है। वो किसी को विशेष व्यवहार नहीं देता। जो उसका सम्मान करता है वो ऊंचाई पाता है, जो उसे व्यर्थ गमाता है वो अवसरों से दूर हो जाता है। समय का सदुपयोग करना स्वयं के प्रति सर्वोच्च सम्मान है। अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा रखो। नकारात्मक वातावरण तुम्हारी शक्ति को खा जाता है। जिनसे तुम्हारा मन भारी महसूस करे उनसे दूरी बनाना भी आत्मसम्मान है। हर संगति तुम्हें या तो ऊंचा उठाती है या धीरे धीरे गिरा देती है, इसलिए संगति चुनते समय सजग रहो। असंभव शब्द केवल डर का आवरण है। जब तुम मन से तय कर लेते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। विश्वास और कार्य, यही दो स्तंभ हर सफलता की नींव हैं। कभी किसी को दोष देने में ऊर्जा व्यर्थ मत करो। दोष देना आसान है, पर जिम्मेदारी लेना परिवर्तन की शुरुआत है। जो अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेता है वो अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। हर रात सोने से पहले अपने मन को धन्यवाद दो।